नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय हिंदी। आइए बच्चों हम इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर पेज नंबर 18 से लेकर 21 तक इनमें दी गई वर्कशीटों एवं अभ्यास कार्यों को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ दिया है पाठ्य सामग्री दी गई है 10 तक, पाठ 15 कहानी। देखिए आप यहाँ जो पाठ्य सामग्री दी गई है इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए दिया है, घर में रुपये भी नहीं होते मैं घबरा जाती हूँ, पड़ोस की औरतों ने तो और भी नाक में दम कर रखा है, जैसे उनके घरों में कोई नहीं होता। यहाँ आकर घंटों बैठी रहती हैं, कभी किसी की बुराई करती हैं तो कभी किसी की। अमुक के पापा ऐसे हैं, उनके घर कार क्या आ गई, वे सीधे मुंह बात नहीं करते, आपके विषय में भी तमाम बातें करती हैं। कई बार पूछ चुकी हैं कि क्यों इधर उधर के कामों में लगे रहते हैं। सुना किसी दिन गरीबों और अपाहिजों की बस्ती में भी गए थे। इतने बड़े पूजा पाठों होकर गंदी बस्ती में जाने में इन्हें जरा भी विचार नहीं आता। इस तरह सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे, इसलिए आज मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, मुझे माफ़ करो। कहते हुए शीला मेरी पत्नी अपने हृदय सागर के निर्मल आंसुओं को रोक न सकी। तब तक मेरी मन स्थिति भी सामान्य हो गई थी। देखिए बच्चों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ जो कुछ मुहावरे दिए गए हैं, आइए देखते हैं इसके अंतर्गत हम। अभ्यास फर्स्ट, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। देखिए निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ तालिका से खोजकर लिखिए। यहाँ जो तालिका दी गई है इससे भी आप खोजकर लिख सकते हैं, या ऊपर दिए गए इस गद्यांश से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, नाक में दम करना, कान पकना और सीधे मुंह बात ना करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है दिया है, सांस रोकना, घमंड करना, सुनाई ना देना, ठीक है, और परेशान करना। देखिए इस प्रकार से यहाँ तालिका दी गई, इनमें से आप खोजकर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर जो 3 मुहावरे दिए हैं इनके आंसर आप यहाँ इस तालिका से खोजकर लिखेंगे। जैसे कि देखिए, नाक में दम करना अर्थात परेशान करना, कान पकना परेशान हो जाना, ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए सीधे मुंह बात ना करना, घमंड करना, ठीक है, जैसे ये 5वें नंबर में दिया है घमंड करना। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस तालिका से इनके मुहावरों के अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अभ्यास 2 दिया है, वाक्य प्रयोग। दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, तिल का ताड़ बनाना, इसका वाक्य में प्रयोग है, हमें तिल का ताड़ बनाकर आपसी संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए, कान भरना, अमन ने अपने गुरुजी के कान भरकर राजेश को बहुत कुटवाया। इसी प्रकार से सीधे मुंह बात न करना, जब से राकेश IAS बना वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। और अगला है नाक में दम करना, आजकल शहर में चोरों ने सबकी नाक में दम कर रखा है। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर मुहावरों के वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम आगे की ओर। यहाँ मूल्यांकन 6 दिया है जिसकी पाठ्य सामग्री दी गई। देखिए पाठ 6, विजय गान। समहल समहल कर चलो वीरवर, तलवारों की धारों पर इधर उधर है खाई कुएं, ऊपर है सुना अंबर, बरस रही बाधाएं पथ में उमड़ उमड़ कर धारा से, वीर सिंधु के पार उतरते प्राणों की पतवारों से। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है इसे आप पढ़ लेंगे। और इसके अंतर्गत देखते हैं यहाँ पर अभ्यास कार्य। उपरोक्त दी गई काव्य पंक्तियों में किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, समल समल कर चलो वीर, देखिए समल वीरवर, यहाँ वीरवर है, तलवारों की धारों पर। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर अनुप्रास अलंकार इस पंक्ति में दिया है तो इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो देखिए प्यारा हमारा, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत,
विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत, और इसमें अनुप्रास अलंकार रीत और मीत। और इसी प्रकार से दुखी है मेरा मन कुछ तो दुख बाटो, जंगल ही जीवन है जंगल को मत काटो। तो बाटो और काटो इनमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसी प्रकार से देख सकते हैं आप। अगला अभ्यास दिया है, अनुप्रास अलंकार की दी गई पंक्तियों के अलावा कोई अन्य काव्य पंक्ति लिखें। देखिए, अनुप्रास अलंकार की जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनके अलावा आप अन्य काव्य पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। इस प्रकार से आप काव्य पंक्ति लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, विजय गान कविता की काव्य पंक्तियाँ पढ़कर या सुनकर क्या अनुभूति हुई, लिखिए। विजय गान कविता की काव्य पंक्ति पढ़कर या सुनकर हमें अपने जीवन रूपी मार्ग पर लगातार चलते रहने की अनुभूति हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर दी गई अभ्यास एवं मूल्यांकन वर्कशीटों को हम पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे सभी विषयों के वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।